हाँ जी, जय हिंद एवरीवन। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। भाई, बच्चा ये बोलता है कि सर मुझे ना नींद बहुत आती है, मैं सोता ही रहता हूं, मैं चाहता हूं दिल से पढ़ना, लेकिन सर उठ ही नहीं पाता सुबह में। अच्छा, काफी बार ना ये भी मिसकंसेप्शन है। बच्चा बोलता है सर सर मैं ना 2 बजे तक सो जाता हूं और कभी भी 9 बजे से पहले उठ नहीं रहा हूं। अरे मेरी जान, तो ये कैलकुलेट करना, तो सो कितना रहा है? तो 7 ही घंटे तो सो रहा है, दैट इज कंप्लीटली नॉर्मल। क्या दिक्कत है इसमें? अगर आप 6 से 8 घंटे की नींद आप ले रहे हो, दैट इज अ नॉर्मल फिनोमिना, इसमें कोई गलत बात नहीं है। मैं जानता हूं आपके सपने बहुत बड़े हैं, करना भी बहुत कुछ चाहते हो, लेकिन मेरी जान, ये भी तो एक मशीन है, हमारा शरीर। एक लिमिट से ज्यादा इसको नहीं घिस पाओगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इट इज कंप्लीटली ओके अगर आप इतना घंटे सो रहे हो। इससे आप ज्यादा सो रहे हो, देन इट इज एन इशू। एंड मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूं कि वेयर एग्जैक्टली आर यू डूइंग इट रोंग, कहां पे आप गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तीन स्टेप्स में बात करूंगा। पहली चीज जहां पे आप गलत कर रहे हैं, दैट इज नॉट अ राइट पोस्चर। आप एक राइट पोस्चर फॉलो नहीं कर रहे हो। भाई देखो, जैसे मैं जब पढ़ाई करा करता था ना यार, उस टाइम पे मतलब जगने के लिए मैं कुछ भी करता था। भाई साहब, कुछ भी का मतलब कुछ भी। मैं जमीन पे बैठ के पढ़ रहा हूं, मैं जानबूझ के वज्रासन में पढ़ रहा हूं ताकि पैरों में दर्द रहे, मैं अपने आप को चूटियां काट रहा हूं, मैं मतलब अपने आप को कंफर्ट नहीं दे रहा। बस मैं बता रहा हूं, मैं अगर मैं बेड में बैठ के पढ़ूंगा तो भाई मैं सो ही जाऊंगा। टेबल पे मुझे थोड़ी सी नींद आ रही है तो मैं उठ के घूमते घूमते पढ़ूंगा मैं। ये तरीके होते हैं बच्चे। अगर आप एक जगह बैठ के पढ़ रहे हो तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि नींद आ ही जाएगी आपको। अगर आपको उस चीज को अवॉइड करना है तो चेंज योर पोस्चर, अपनी बॉडी को कंफर्ट मत दो। भाई मैं मानता हूं रात को जगोगे तभी तो कल सुनहरी सुबह होगी। मैं मानता हूं इस चीज को, रातें जलानी पड़ेगी। आपका सपना है कि आपको वर्दी पहननी है तो उसके लिए जलना पड़ेगा रातों में, लेकिन वो सही मेहनत तो हो। आप जलना चाह रहे हो लेकिन ऐसा ना हो कि इस पे टेबल चेयर पे बैठ गए और बस बैठे रह गए और फिर सो रहे हो। ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जब भी आपको सोना है, आपको सोना प्रॉपरली बेड पे ही है, प्रॉपर तरीके से। नहीं सोना है तो घूमो, जमीन पे बैठो, अपनी बॉडी को पेन दो। देखो, जब तक भाई साहब पेन नहीं दोगे ना अपने आप को, तब तक एक्चुअली वहां तक पहुंच भी नहीं पाओगे जो आप पहुंचना चाह रहे हो। तो पहली चीज तो बच्चे यहाँ पे प्लीज अपने आप को करो, बेड पे मत पढ़ो। अगर टेबल चेयर पढ़ रहे हो, नींद आ रही है तो कहीं और फिर शिफ्ट करो अपने आप को। नेक्स्ट चीज बच्चे, राइट ईटिंग हैबिट्स। देखो, मैं मानता हूं, मैं खुद एक फूडी हूं, बहुत ज्यादा मैं मतलब चटपटा एंड ये सब चीजें मैं खाता हूं, लेकिन स्टिल आई विल सजेस्ट यू कि आप ना ज्यादा अनहेल्दी चीजें ना खाओ, और रात के टाइम तो बिल्कुल भी ना खाओ। जितनी हेल्दी चीजें खाओगे, आप कोई भी साइंटिफिक स्टडी पढ़ लेना, सब में ये बात लिखी है, अगर आप हेल्दी हेल्दी चीजें खाओगे तो आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी ऑटोमेटिकली, बिकॉज वो सेल्स को एनर्जी देते हैं। अगर आप अनहेल्दी चीजें खाते हो तो बेसिकली वो सेल से एनर्जी कंज्यूम करते हो और आपकी ओवरऑल एनर्जी कम हो जाती है। ठीक है, तो अगर आप सही खाओगे स्पेसिफिकली रात के टाइम पे, तो देर आर वेरी हाई चांसेस कि आपको नींद नहीं आएगी। हल्का खाओ, हल्का खाओ, हेल्दी खाओ। ये मतलब पिज्जा बर्गर एटलीस्ट रात में तो अवॉइड करो, तभी आपकी स्लीप अवॉइड हो सकती है। बिकॉज आप अपनी एनर्जी जो है वेस्ट कर रहे हो उस चीज को डाइजेस्ट करने में। टोटली साइंटिफिक प्रूवन फैक्ट बच्चे। तो स्टूडेंट लाइफ में जब आपको ज्यादा मेहनत करनी है, यू कैन अवॉइड दिस थिंग्स। अगर खाने भी है तो बच्चे दिन में खाओ, रात के टाइम पे बिल्कुल मत खाओ प्लीज। और इसके अलावा कुछ और, जैसे आप ब्लैक कॉफी पी सकते हो आप, ठीक है। आप अगर आपकी मतलब बॉडी वेट ठीक है तो थोड़ी सी मीठी चीजें जैसे चॉकलेट खा सकते हो रात को। ये सब चीजें मैं किया करता था, ठीक है। एक डेडिकेशन, अगर आपको कंटिन्यूअसली चीजें याद आती रहेंगी कि क्यों तू रातों में जलना चाहता है, क्यों तेरा वो सपना है, क्यों तुझे वहां पे जाना है, अपने देश का नाम रोशन करना है, क्यों चाहिए तुझे वर्दी, क्यों है ये जज्बा, क्या तेरे माँ बाप के सपने नहीं है, कितनी कुछ बातें हैं बच्चे। अगर ये आपको कंटिन्यूअसली रिमाइंड होती रहेंगी तो बॉडी में अपने आप एक एनर्जी मेंटेन होती रहेगी और आपको नींद नहीं आएगी। तो उसके लिए अपने रूम का माहौल बनाओ बच्चे, राइट डेडिकेशन अपनी राइट वे में इंप्लीमेंट भी करो अपने आसपास, अपने एनवायरमेंट में। जैसे आपको भाई एनडीए वाला बच्चा है, जाना है आपको अकेडमी में, ठीक है, तो अकेडमी की फोटो होनी चाहिए। कॉन्टिन्यूसली आपको चीजें याद आती रहनी चाहिए कि वाई आर यू डूइंग दिस, तुम क्यों जगा है, क्यों तू रात को अपनी नींदें जला रहा है, क्यों अपनी बॉडी को इतना तपा रहा है। ये चीज कॉन्टिन्यूसली रिमाइंड होती रहनी चाहिए आपके इन्वायरमेंट के थ्रू। तो राइट डेडिकेशन
और उस डेडिकेशन का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन आपके एनवायरनमेंट में इज वेरी नेसेसरी टू गिव एनर्जी टू योर बॉडी, और वो एनर्जी रहेगी तो आपको नींद नहीं आएगी। मैं मानता हूं आपको इस टाइप की वीडियोस हेल्प कर रही है। अगर कर रही है तो कमेंट सेक्शन में और अपनी प्रॉब्लम जरूर बताना, जिस पे वीडियो में बना सकता हूं। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को तो डू सब्सक्राइब द चैनल। जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।